दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि कान के पर्दे का छेद का सफल इलाज बिना किसी ऑपरेशन के हो सकता है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आर.के. सिंह है और मैं एक कंसल्टेंट ईएनटी और हेड नेक सर्जन हूँ। मैं इस समय एपेक्स हॉस्पिटल रेवाड़ी में कार्यरत हूँ। अब यह सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा कि बिना किसी ऑपरेशन के या बिना किसी चीर फाड़ के कान के फटे हुए पर्दे का सफल इलाज हो सकता है। पर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बेल आइकन को प्रेस करना है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे ऐसे अनेक उपयोगी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलो दोस्तों, हम बात करते हैं कि किस तरह से बिना चीर फाड़ के कान के फटे हुए पर्दे का सफल इलाज हो सकता है। कान बहने की समस्या अगर थोड़े समय से हो या थोड़े समय से हुई हो या सर्दी जुकाम के बाद हुई हो, तो आपके डॉक्टर को जब आप दिखाने जाते हैं तो वो इस स्थिति में आपको कुछ दवाइयां रिकमेंड करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक टैबलेट, एंटीहिस्टामिनिक टैबलेट, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन और कुछ ईयर ड्रॉप और नेजल ड्रॉप प्रिस्क्राइब करते हैं। और कान की एंडोस्कोपी से अच्छे से वो सफाई को रिकमेंड करते हैं और करते हैं। अधिकतर केसेस में देखा जाता है कि इन उपचारों से कान के पर्दे सही हो जाते हैं। अगर किसी को लगातार सर्दी जुकाम के बाद कान बहने की समस्या हो तो इस स्थिति में हम एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्रोमेट इंसर्शन। ग्रोमेट एक तरह की ट्यूब है जो कान के पर्दे में लगाई जाती है, जिससे कान के पर्दे के दोनों तरफ का जो प्रेशर है वो इक्वलाइज हो जाता है और पर्दे के पीछे भरा हुआ पानी उस ट्यूब को की माध्यम से बाहर निकल जाता है तथा कान का जो वेंटिलेशन है वह भी ठीक हो जाता है। जो हम कान में ग्रोमेट डालते हैं वह आमतौर पर 3 और 6 महीने में अपने आप बाहर आ जाता है। जिन पेशेंट्स में कान के छोटे छेद होते हैं जो लंबे समय तक सूखे रहते हैं, उस स्थिति में हम बहुत ही अच्छी टेक्निक, जिसको हम कहते हैं PRP टिम्पैनोप्लास्टी, वो करी जाती है। उससे कान के पर्दे का जो छेद है उसका सफल इलाज हो सकता है। PRP टिम्पैनोप्लास्टी में खुद पेशेंट के ब्लड निकालकर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा की मेम्ब्रेन कान के पर्दे की तरह इस्तेमाल को किया जाता है। जब कान का पर्दा किसी चोट या थप्पड़ लगने के कारण फटता है तो एक बहुत ही अच्छी टेक्निक, जिसको हम कहते हैं कॉटरी पैचिंग, वह टेक्निक फॉलो करी जाती है। उससे कान के पर्दे का तुरंत इलाज हो सकता है। इस प्रोसीजर के लिए बस एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है कि कान में किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई कान में ड्रॉप नहीं डाली होनी चाहिए, कोई नाक, गले या सांस का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। जिन पेशेंट्स में कान में लंबे समय तक छेद है, उन पेशेंट्स में हम एक टेक्निक, जिसको हम एंडोस्कोपिक टिम्पैनोप्लास्टी बोलते हैं, इस प्रोसीजर से कान के पर्दे का सफल इलाज हम कर सकते हैं। एंडोस्कोपिक टिम्पैनोप्लास्टी एक दूरबीन द्वारा कान के पर्दे का कान के अंदर से ही उठा के उसको नीचे से ग्राफ्ट हम रख देते हैं, जो पेशेंट के शरीर के किसी भी हिस्से से या कान के पीछे से निकाला जाता है, और उसको हम जेलफोम नामक पट्टी से चिपका कर कान को हील होने के लिए 4-5 हफ्ते के लिए छोड़ देते हैं। इस टेक्निक से काफी अच्छे रिजल्ट्स होते हैं तथा साथ ही पेशेंट्स को 4-5 घंटे में ऑपरेशन के बाद वे अपना काम शुरू कर सकते हैं। आज हमने बात करी कि कान का छेद किस तरह से दवाइयों से, ग्रोमेट से, कॉटरी पैचिंग से और एंडोस्कोपिक टिम्पैनोप्लास्टी से तथा PRP टिम्पैनोप्लास्टी से बिना चीर फाड़ के उसका इलाज संभव है। अगर आपके पास कोई सुझाव, टिप्पणी या सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, हमसे इंटरेक्ट करें, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जब तक अगली बार हम नहीं मिलते, तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।